कैन, कुड, एबल टू, मे, कुड हैव और शुड का प्रयोग आज हम इसमें सीखेंगे। एक ही फैमिली के ये वर्ड हैं, एक जैसा हिंदी में हम इनको बोलते हैं। तो कैन सबसे पहले क्या बताता है? कैन बताता है काम करने की क्षमता, यानी कि आप किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं 10 किलो वेट उठा सकता हूँ, यानी कि भार उठाने की क्षमता। मैं की इंग्लिश आई, कर सकने की इंग्लिश कैन, उठाना लिफ्ट 10 kg, बस इतना ही। मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 10 kg। मैं 10 किलो नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट 10 kg। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन वैसे ही है, सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद कैन का प्रयोग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद क्या किया है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, बस खत्म हो गया। उसके बाद यदि कोई प्रभावित होने वाला है तो उसको लगाएंगे। जैसे मैं राम को मार सकता हूँ, तो आई कैन हिट राम। हिट का मतलब पिटाई करना। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, या तो मैं परमिशन ले रहा हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या, जैसे पूछते ना, क्या मैं कमरे के अंदर आ जाऊँ, मे आई कम इन। तो अगर मैं परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो लगेगा मे आई डू दिस वर्क। शुरू में क्वेश्चन मार्क हो गया ये, तो मे आई डू दिस वर्क, काम करने वाला, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? पूछ रहा है, अगर वो पूछने की है, जैसे बच्चे पूछते हैं ना, मम्मी मैं खेलने जाऊँ क्या, तो मे आई गो टू प्ले। ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वो क्षमता दिखा रहा है कि मेरे बस का नहीं है काम करना, तो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अब बात ये आती है कि क्या इसको किसी और प्रकार से भी कह सकते हैं? तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क। यहाँ पर भी एबल टू का मतलब होता है क्षमता का बताना। क्षमता मतलब आप कितना काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके बारे में। परमिशन का कोई लेने देने नहीं है। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? अब फिर इस सेंटेंस में आता है कि अगर पूछ रहे हैं तो मे का प्रयोग, मे आई डू। और अगर आप क्षमता की बात कर रहे हो कि क्या मैं इस आदमी से लड़ सकता हूँ, तो कैन आई। अगर आप पूछ रहे हो सामने वाले से कि क्या मेरे बस का है इससे लड़ना, तो दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? अब बात आती है चाहिए की, तो शुड आई डू दिस वर्क। Should I do this work? क्या मुझे ये काम करना चाहिए?
पूछ नहीं रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? शुड आई गो एट दैट प्लेस? क्या मुझे खेलना चाहिए? शुड आई प्ले? इस समय मुझे खेलना चाहिए। शुड आई प्ले एट दिस टाइम? मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मेरी ये जो ड्यूटी है, हमें सड़क पर नहीं थूकना चाहिए। तो वहाँ पर शुड का प्रयोग लगता है, और जहाँ पर ड्यूटी की बात होती है वहाँ ought to का प्रयोग लगता है। तो ought to अभी नहीं सिखाएंगे, अभी सिर्फ कैन कुड फैमिली सिखा रहे हैं। तो मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट डू दिस वर्क। अब मैं कहता हूं कि आप चीज़ों को रट्टा ना मारे, परंतु इसको थोड़ा सा समझ लें। ये थोड़ा समझने की चीज़ है। जब आप धीरे धीरे इसको समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। मम्मी आपको मेरे साथ स्कूल जाना चाहिए। आप मम्मी को सजेस्ट कर रहे हो। सजेस्ट, आप छोटे हो तो आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते मम्मी को, पर आप चाह रहे हो कि मम्मी आप मेरे साथ चलो ना। तो उसमें कहीं सजेशन भी है। भाई आप मान लीजिए डर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मम्मी आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो मम्मी का MAMMA मम्मा जैसे बोलते हैं वैसे इंग्लिश लिख दिया। यू आपको शुड मेरे साथ स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो। वैसे इसके लिए एक वर्ड होता है अकम्पनी, अभी टफ वर्ड नहीं करा रहे हैं। यू शुड गो विद मी टू स्कूल। जब हम कहीं से किसी दूरी को दूर जाते हैं, यहाँ से कहीं गए, तो वहाँ पर उस शब्दों के बीच में लगता है टू। मम्मी आपको मेरे साथ स्कूल नहीं जाना चाहिए। मम्मा यू शुड नॉट गो विद मी टू स्कूल। बहुत सिंपल है कि जाना चाहिए यू शुड गो, नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो। क्या जाना चाहिए? शुड यू गो। ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूं। तो आई कैन डू दिस वर्क भी हो सकता है, और कई जगह पर हम नहीं कर पाते हैं तो कैन का प्रयोग आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो कैन में और एबल टू में थोड़ा सा ये अंतर है कि एबल टू में थोड़ी सी पोलाइटनेस आ जाती है। पोलाइटनेस समझते हैं? हाँ, मैं ये काम कर सकता था। अब जब अभी तक हमने जितने भी बात करी वो सिंपल प्रेजेंट की बात करी। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता था। आई, जैसा मैंने बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। आई कुड डू। जब पास्ट में एक बारी सेकंड फॉर्म लग गई तो फिर दोबारा नहीं लगेगी। आई कुड डू दिस वर्क। अब देखो यहां पर थोड़ा सा बदलेगा। मैं ये काम कर सकता था, वही सेंटेंस है पुराने वाला, पर मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे दो पास्ट आ रहे हैं। मैंने एक पेन खरीदा, वो खो गया। तो पहले खरीदा है, उसके बाद खोया है। तो वो डिफरेंस दिखाने के लिए परफेक्ट हो जाता है वो। आई कुड हैव। जब दो पास्ट को दिखाएंगे एक साथ तो वहां पर कुड हैव हो जाएगा। आई कुड हैव डन दिस वर्क बट आई डिड नॉट डू। मैंने ये काम नहीं किया। तो बच्चों आज आपने सीखा है कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करिए और उसके बाद कुछ समझ में ना आए तो नीचे लिख के बताइए। ठीक है?
थैंक यू।